नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं न्यूज़ टीवी चैनल हेड। नया सेगमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया हमने स्टार्ट किया है, मोदी न्यूज़ एंड देवेंद्र फडणवीस साहब के नाम पे देवा भाऊ न्यूज़, नथिंग बट डेवलपमेंट। ये दो, हालांकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस होंगे लेकिन मैं इन दोनों का फैन हूँ। मोदी जी का फैन हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी का भी मैं फैन हूँ, बिकॉज ये लोग पॉलिटिक्स कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। नथिंग बट डेवलपमेंट, इसके लिए मैंने टैगलाइन रखा है, मोदी न्यूज, देवा भाऊ न्यूज, नथिंग बट डेवलपमेंट, टॉक ओनली डेवलपमेंट। जब कभी भी बात करेंगे तो ये दो बड़े लीडर्स का नाम दिल एंड दिमाग में घूमता है। वेलकम टू अवर शो मालती। आप हैं मालती सोनी, बीजेपी की बहुत ज्यादा स्ट्रांग वर्कर हैं, सालों से मोदी भक्त हैं, देवेंद्र फडणवीस जी की भी भक्त हैं ये। तो मोदी जी बोल रहा हूँ, मालती जी, आज हमारा सब्जेक्ट है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन जो बीकेसी से स्टार्ट होगी सीधा अहमदाबाद, राइट। एयरपोर्ट तो आ गया, चालू भी हो गया, अब बुलेट ट्रेन का इंतजार है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बराबर है। अभी हम लोग ऐसी जगह पे आ गए जो हम बुलेट ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, हम सोचे भी नहीं, कभी हमने सोचा भी नहीं रहा होगा कि हमारे इंडिया में बुलेट ट्रेन चालू होगी। राइट। तो ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी इसके साथ में। आपको पता है बहुत कम ऐसे फॉरेन कंट्रीज हैं, भले यूरोपियन कंट्रीज हैं, बहुत डेवलप्ड है इंडिया से, लेकिन उनके पास भी बुलेट ट्रेन नहीं है जी। तो ये बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ पे जब स्टार्ट हो जाएगी तो आप इमेजिन करो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलेगी हम लोगों को। 2009 में, मेरे ख्याल से आप गूगल चेक कर सकते हैं, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो विथ रिगार्ड टू फैक्ट्स एंड फिगर्स, मेरे ख्याल से 2009 में जब ममता बनर्जी रेलवे की मिनिस्टर थी कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में, तो उन्होंने ये प्रपोजल रखा था 2009 में, ममता बनर्जी ने। और 2013 में शायद जापान के साथ फीजिबिलिटी रिपोर्ट होती है ना कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, तो जापान वालों के साथ इंडिया ने फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी 2009 में। लेकिन वो धीरे धीरे काम हो रहा था, हाँ, बहुत स्लो काम हो रहा था। 2015 में, यानी कि जैसे ही मोदी जी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी 2014 में, 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, इमीडिएटली उन्होंने काम शुरू कर दिया। 2015 के आसपास मेरे ख्याल से उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा, काम शुरू कर दिया जी। उस वक्त लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, आपको पता है जी, मालूम है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला था कि जॉब, बिजनेस के ऊपर बात करना चाहिए, लोगों के जॉब के लिए बात करना चाहिए, बुलेट ट्रेन क्या होगा, ये लोकल ट्रेन नहीं चल रही है बराबर से, मेट्रो लेके आओ, बसेस लेके आओ, सीधा बुलेट ट्रेन क्यों लेके आ रहे हो। और फिर मोदी जी गुजराती हैं, वो भी गुजराती हैं, हमारे अमित शाह सर भी गुजराती हैं, तो जानबूझ के अहमदाबाद को क्यों चुना है। तो मैं न्यूज देखते रहता था, तो मैं जब तक मैं स्टडी नहीं करता ना, तो मैं किसी के ऊपर कमेंट पास करना हमको हक भी नहीं बनता, पहले स्टडी करना है। मैंने भी बहुत स्टडी किया कि ये बुलेट ट्रेन की वाकई में जरूरत है क्या, या सच में लोग बोल रहे हैं, या फिर ये अननेसेसरली ऑपोजिशन वाले या फिर जनरल पब्लिक भी कभी कभी क्रिटिसाइज कर लेती है। तो दोस्तों, इसके फायदे आप गूगल सर्च में करेंगे ना, तो इसकी कनेक्टिविटी जब हो जाएगी, बीकेसी से जब बुलेट ट्रेन स्टार्ट होगी तो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। आज बॉम्बे सेंट्रल से आप अगर ट्रेन पकड़ोगे अहमदाबाद के लिए, कितनी भी फास्ट हो, सुपर फास्ट हो, 8 या 9 घंटे लगते हैं। कहा जाता है बुलेट ट्रेन के आने के बाद ये सफर आप 2.5 या 3 घंटे में पूरा करोगे। जी, मैंने भी यही सुना है ना जी। तो 2.5 या 3 घंटे में हमारा सफर जो पूरा होगा, जिसकी वजह से हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी अहमदाबाद कनेक्ट करता है मुंबई को, तो उसकी वजह से वहां से जो, जैसे कि बिजनेस है, साड़ियों का बिजनेस है, डायमंड बिजनेस, ऐसे बहुत सारे बिजनेस जो गुजरात में है, जो वहां से हम लोग लेके आते हैं। पर दूर की वजह से जाने आने का प्रॉब्लम होता है। कुछ सोचो तो अरे बहुत दूर है, कैसे जाएंगे। बट ये बुलेट ट्रेन हम लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब हमको बहुत टाइम की बचत करेगा। आपने जो बोला ना, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बोले कि ये बिजनेस ग्रो होगा, बहुत ज्यादा बिजनेस ग्रो होगा, क्योंकि डायमंड हब जो है सूरत में है और दूसरा डायमंड हब हमारा बीकेसी में है जी। और गारमेंट्स की वजह से सूरत बहुत फेमस है। सूरत में जाते हैं लोग साड़ियों के लिए, देखिए साड़ियाँ लाने जाते हैं, कपड़े लाने जाते हैं, जो क्या बोलते हैं लेडीज लोगों के लिए है, कुर्ता पैजामा, ये सब वहाँ पे ज्यादा अच्छा मिलता है। और ऐसे बोलते हैं उसका बहुत बड़ा मार्केट है।
तो ये हमारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अहमदाबाद गुजरात का जो कल्चर है महाराष्ट्र के कल्चर से और भी कनेक्ट हो जाएगा। मेन है कि टूरिज्म बढ़ेगी जी। अभी आप इमेजिन करो कि सेम डे रिटर्न आप अहमदाबाद से होके आ सकते हो जी। आपने सुबह ट्रेन पकड़ी, 7-8 बजे निकले, वहां पे काम किया, खाया पिया, रिश्तेदारों से मिले, शाम को रात को आप अपने घर पे वापस। बराबर है। यानी कि बॉम्बे से पूना, यानी कि मुंबई से पूना जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम आपको बीकेसी से अहमदाबाद पहुंच जाओ। कम टाइम में हम वनडे में ही ट्रेवल करके आ सकते सेम डे रिटर्न आ सकते हो। फायदे कितने, अपॉर्चुनिटीज कितनी बनेगी। मतलब आप इमेजिन कीजिए बुलेट ट्रेन का जो कॉस्ट है उसमें जो स्टाफ लगेगा, फिर बिजनेस बढ़ेंगे, आप जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ेगी, कल्चरल एक्सचेंज होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा, ये लोगों को शायद गलतफहमी है, ये तो सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। इसके बाद ये जब सक्सेस मिलेगी तो ऑब्वियसली मुंबई एंड दिल्ली के लिए बुलेट ट्रेन होगी। जो मेन सिटीज हैं, जो मेन स्टेट्स हैं हमारे, वो मुंबई से और आपस में कनेक्ट होते जाएंगे। आप सोचो 10-15 सालों में नेटवर्किंग कितनी जबरदस्त हो जाएगी। हम तो पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, बच्चों को कितना फायदा होगा। हाँ, हमने तो सेकंड क्लास के धक्के खा खा के लोकल ट्रेन में, नॉन एसी ट्रेन में सफर किया था, लेकिन सोचा भी नहीं होगा कभी सोचा भी नहीं होगा बुलेट ट्रेन भी आ सकती है, चाइना और जापान की बुलेट ट्रेन हमारे इंडिया में आ जाएगी। और दूसरा ये है कि मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है मोदी जी का, वो बहुत सैल्यूटेबल है कि बुलेट ट्रेन जो है वो जापान से कोलैबोरेशन में बन रही है, राइट, आपको भी पता है जी। लेकिन उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो इंडिया में बनना शुरू हो जाएंगे जी। मोदी जी वहाँ पे जो इंडिया के ड्राइवर है जो जापान में काम कर रहे हैं, हाँ, उनसे भी उन्होंने बात किया, मुलाकात की उन्होंने जी, मुलाकात किया है। तो आगे इंडिया में, मतलब इंडिया में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी इस वजह से बढ़ेगी। तो दोस्तों ये क्रिटिसाइज करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिटिसाइज मत करो, क्रिटिसिज्म करना बहुत अच्छी बात है। और सब पॉलिटिशियंस को भी लगना चाहिए कि पब्लिक अब जाग गई है, हम नजर में हैं, तो वो और भी अच्छा काम करेंगे। गलत काम करने से 100 बार सोचेंगे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो क्रिटिसाइज करो, लेकिन पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स देखो, प्रोज एंड कॉन्स सोचो कि फायदे और नुकसान क्या हो सकता है। जस्ट बिकॉज मिस्टर मोदी इज गुजराती एंड अमित शाह गुजराती और अहमदाबाद से स्टार्ट करें, नहीं, मेरे ख्याल से ये पायलट प्रोजेक्ट है। इसके बाद फिर मुंबई दिल्ली, मुंबई कोलकाता और बहुत सारी सिटीज, बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो दोस्तों ये सोचा था एक बार हम चैट कर लें आपस में। मोदी जी की तारीफ करनी है, देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ करनी है, लेकिन वो ऐसे चमचागिरी नहीं लगनी चाहिए। फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, तो ही हम तारीफ करेंगे। नहीं, मोदी जी काम भी करते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो मोदी जी को क्रिटिसाइज भी करेंगे, इसमें क्या है। अगर गलत है तो गलत है तो हम बोलेंगे, इसमें क्या। अभी तक तो मुझे अभी तक तो कोई गलत काम किया नहीं उन्होंने। अभी तक उन्होंने जो भी किया है अपने देश के लिए किया है, तो और अच्छा ही किया है। तो इसके लिए तो हमारे जैसे करोड़ों फैंस बन गए हैं जी। हाँ मालती, आप, मैं मोदी जी को बहुत मानती हूँ। आप मानते हो, इसके लिए मैंने सबसे पहले जब मैंने सोचा कि मोदी न्यूज बनानी है तो आप मेरे दिमाग में आ गई। मैं बोला नहीं यार, मालती इज द राइट पर्सन कि इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। एंड यू आर लकी कि आप पहले एपिसोड में आप आ गए, और वो भी आप मोदी भक्त हैं, इसके लिए लक्की बोल रहा हूँ आपको। थैंक यू। तो बहुत छोटा चैनल है, मोदी जी के बारे में बात करने के लिए मौका दिया आपने। इसके लिए लक्की बोल रहा हूँ। बाकी चैनल मेरा कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आप लक्की हैं, बट मोदी जी की बात करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो दोस्तों चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारा इंटेंशन यही है कि जो भी मोदी जी की डेवलपमेंट है, अचीवमेंट्स है, उनके बारे में छोटा छोटा एपिसोड बनाएंगे। आपको अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं तो फिर फिंगर्स तो सबके पास हैं, स्वाइप कीजिए डिलीट कीजिए, कट कीजिए, दूसरे वीडियो देखिए। देखेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, तारीफ करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, कमेंट पास करेंगे, अच्छे बुरे सुन लेंगे जी। तो थैंक यू मालती फॉर बीइंग on my show, and thanks to the audience for patiently listening and watching this show. Thank you very much.